आप स्प्लाइन को लाइंस बोल सकते हो। अब 3ds Max में जब हम स्प्लाइंस की बात करेंगे तो हम उसे शेप्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देख सकते हो कमांड पैनल में आने के बाद ये प्लस आइकॉन दिख रहा है ना, इसके नीचे ये अपना जियोमेट्री है। जियोमेट्री के बाजू में आप अगर ऐसे माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको शेप्स दिख जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्प्लाइंस के जो भी प्रिमिटिव्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो शेप्स एक्चुअली 2 डायमेंशनल होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉर्नर में क्लिक कर देता हूँ, तो आप इसे शॉर्टकट Alt W भी कर सकते हो। अपने 4 व्यू पोर्ट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे किसी एक शेप पे क्लिक करता हूँ। मैंने अब सर्कल ले लिया है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट में ड्रॉ करता हूँ इसे कहीं पे भी, तो आप देख सकते हो एक सर्कल आ चुका है। तो आप नोटिस करना, मैंने अगर फ्रंट में ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मैंने सपोज़ ये लेफ़्ट में ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं टॉप में ड्रॉ करूँगा या फिर पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करूँगा तो सेम एक ही तरह से आ जाएंगे दोनों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किस व्यू पोर्ट में ड्रॉ कर रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि अगर आगे चल के इसको अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ या कुछ करता हूँ तो ये इसका हाइट Z एक्सिस में होगा, इसका हाइट ये जो भी इसका फेस होगा इस साइड में होगा, इसका इस साइड में होगा, इस तरह से वो काम करेगा। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। तो मैं इसे सिंपल रीसेट कर लेता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से फिर से हम जाएंगे शेप में और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये जो भी इसका एक्टिवेट जो भी सर्कल था ये डीएक्टिवेट हो चुका है यहाँ से। अब जाएंगे हम इसके मॉडिफायर पैनल में, तो इसके जो भी पैरामीटर्स है यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 डायमेंशनल मैंने बोला था, अब इसका ओनली रेडियस या फिर डायमीटर यहाँ पे है। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर नीचे, तो इसको आप ऐसे नीचे ऊपर कर सकते हो। माउस उस पर प्रेस करना है और माउस को ऊपर नीचे ऐसे मूव करना है, या फिर आप ऐसे सिंगल क्लिक कर सकते हो या ऊपर कर सकते हो, या फिर आप जो चाहे इसको वैल्यू ऐसे टाइप कर सकते हो। ये 2-3 तरीके हो गए। अब इतना याद में रखना है आपको कि आप अगर यहाँ से इसे स्केल करते हो तो ये स्केल और इसका रेडियस इसका दोनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इसे एडिट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये यहाँ तो 5 दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है ये, ठीक है। इतना याद में रखना है कि स्केल और इसका जो एक्चुअल पैरामीटर है वो अलग होता है। अब ये 3ds Max को हम क्या बता रहे हैं कि हमें इसे स्केल करना है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू रेडियस इसकी 5 फीट्स है, ठीक है, इस तरह से। तो इतना ध्यान में रखना है आपको। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्केल कर रहे हो तो उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं, स्केल अलग होता है। हमने अभी तक इसको एडिटेबल नहीं बनाया, ये जो भी प्रिमिटिव है। अब जब तक आप इसे सर्कल रखोगे या फिर इसके ऊपर आप कुछ मॉडिफायर्स ऐड करोगे तब तक मैक्स उसको सर्कल ही कंसिडर करेगा। आपको जब उसको एडिट करना है या कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उसे कोलैप्स कर देते हो तब जाके वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो भी इसके सर्कल के प्रॉपर्टीज़ थे या पैरामीटर्स थे वो कोलैप्स हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये दिखाऊंगा। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर Q प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में आके हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। अब देखिए, एक्सट्रूड मॉडिफायर आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जो भी मॉडिफायर्स आगे लगेंगे तो जब भी किसी की ज़रूरत होगी तभी मैं आपको उस मॉडिफायर को दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, ना कि एक ही बार पूरा मॉडिफायर ऐसे वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। तो बेटर ये रहेगा कि जब जैसी ज़रूरत तब मैं वैसे बताते जाऊँगा। जैसे इसको एक्सट्रूड ऐसे क्लिक किया ना मैंने, या फिर मॉडिफायर इसको असाइन कर दिया है ना, तो ये सर्कल के बजाय ये पहले सर्कल था और अब ये मेश बन चुका है। मेश यानी आप, अब इसका लैंग्वेज है 3ds Max में हम मेश बोलते हैं, या फिर जो भी 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें इसको मेश कहते हैं। सर्कल का ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव जो भी था ये अब ये एक शेप ले रहा है, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं है कि ये क्या है। तो आप ऐसे देख सकते हो, अभी तक सिंपल उसको मैंने असाइन कर दिया। अब एक्सट्रूड के मॉडिफायर में आने के बाद, पैरामीटर्स में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है।
यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफायर यानी जब भी उसे कुछ असाइन करते हो, ये एक एक्स्ट्रा टूल है जिसे हम मॉडिफायर कह सकते हैं। उस टूल से हमें कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली और ज़्यादा एडिट करने के लिए मिल जाते हैं, तो उसे आप आसान भाषा में मॉडिफायर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट है, मैं इसका अमाउंट कितना एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड यानी इसको वहाँ से बाहर खींचना, इस तरह से कुछ मीनिंग होता है उसका। अब मैं फ़िलहाल के लिए 1 प्रेस करता हूँ, यानी हमने यूनिट सेटअप किया था 1 यानी 1 फीट का हो गया। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से शेप ले लिया है। तो एक सर्कल है, सर्कल पे हमने एक एक्सट्रूड दे दिया है, तो 1 फीट का हमने यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया है। अब ये ठीक से दिखने के लिए हम यहाँ से F4 प्रेस करता हूँ, तो F4 से क्या होगा, यहाँ पे एज फेसेस दिखेंगे, ठीक है। तो अब आसानी हो जाएगी कितने एजेस है या फिर क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, जितना चाहे मैं उतना ले सकता हूँ यहाँ पे, देखिए, या फिर इसे आप टाइप कर सकते हो। सेगमेंट क्या होता है कि ये जो अभी रिंग दिख रहा है, यानी ये जो अभी एजेस दिख रहा है, इसके ऊपर हम कितने एजेस चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ एडिट करना होता है, अभी इस पॉलीगॉन को या फिर इतने सर्कल को, एरिया को हमको कुछ अलग कलर करना है, नीचे कुछ अलग कलर करना है, या फिर ऊपर कुछ मॉडिफाई करना है, तब जाके हमें ये सेगमेंट्स काम में आते हैं। तो इसीलिए ये जो F4 वाला मैंने पहले बताया था ना, कि जो भी एजेस का होता है ना, कि कितने एजेस है क्या नहीं है, वो इसलिए होता है कि हमें आगे चल के कुछ एडिट करना पड़े उस पर। अभी फ़िलहाल के लिए हमें एजेस नहीं चाहिए, तो ये सेगमेंट्स हम 0 कर देते हैं। अभी ये याद में रखिए 0 नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। और यहाँ पे कैपिंग है, कैप यानी ऊपर वाला कैप और नीचे वाला कैप। यहाँ पे कैप स्टार्ट, देखिए ये होल बन गए यहाँ से, और ये कैप एंड, तो यहाँ से ये निकल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एक्सट्रूड मॉडिफायर काम करता है। अभी बाकी बहुत सारे ऑप्शंस नीचे आएंगे, और अगर जैसे जैसे आप मॉडिफायर ऐड स्टैक ऐड करते जाएंगे, उतना सारा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे जितना हम जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कवर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिलहाल के लिए इतना भी सफिशिएंट है। अब यहाँ पे जैसे है ना कि कैप एंड और कैप स्टार्ट मैंने निकाल देता हूँ। अब और एक मॉडिफायर देखेंगे, यहाँ से मैं शेल प्रेस करता हूँ। जैसे ही शेल प्रेस करिया मैंने, यहाँ पे कुछ और हरकत हो रही है, देखिए इसे एक डेप्थ आ चुका है, पहले प्लेन था। अब मान के चलिए आपको कुछ पाइप बनाना है। रियल टाइम में कैसा होता है आप देखिए ना, अगर आप पाइप को बहुत नज़दीक से देखोगे ना, तो एक डेप्थ होता है उसको, भले ही छोटा हो लेकिन वो तो डेप्थ होता है। ऐसे नहीं कि एकदम शार्प ब्लेड जैसे नहीं होता है ना। तो इस तरह से काम, जब भी आपको कुछ बनाना हो तो ये शेल मॉडिफायर से काम में आता है। आगे चल के और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हम मॉडलिंग में, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो अगर यहाँ पे इनर अमाउंट और यहाँ पे आउटर अमाउंट, ये आउटर अमाउंट बढ़ेगा, या फिर इसे 0 कर देंगे और हम इनर अमाउंट बढ़ाएंगे इस तरह से। ओके, वेल होता है ना जैसे कुआं वगैरह, ये उस तरह से शेप ले रहा है। देखिए नीचे और नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, लेकिन आगे देखेंगे उसका। यहाँ पे स्ट्रेटन कॉर्नर्स है, इतना याद रखना है आपको। ये अगर क्लिक करेंगे तो जो भी कॉर्नर्स है वो स्ट्रेट आ जाएंगे, वो भी हम आगे जैसे ज़रूरत पड़ी मैं आपको समझा दूंगा। आप बोलोगे कि सर्कल ही क्यों ले आया और बाकी के कुछ दिखाए ना, आप डायरेक्टली अभी मॉडिफायर दिखा रहे हो। इसका मतलब मोटिव ये था मेरा, किसी पर्टिकुलर प्रिमिटिव को आप मॉडिफायर एक के ऊपर एक रख के आप उसे स्टैक कर सकते हो। स्टैक का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं अभी शेल बंद कर देता हूँ, यहाँ पे जो आग दिख रहा है ना, तो अभी ये आसानी से मैं पीछे आ गया थोड़ा सा, और मैं एक्सट्रूड अगर बंद कर दूँ तो मैं डायरेक्टली सर्कल पे चला गया। तो इससे क्या होगा, आपको अगर इस सर्कल को कुछ बड़ा छोटा करना है तो आप सर्कल पे जाके कर सकते हो। अब मैं इसे 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ और फिर से इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए सर्कल पे क्लिक करके मैं अगर सभी से 2 कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से बन गया। या फिर मुझे एक्सट्रूड कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे 6 दिया था ना मैंने, अगर सपोज मैंने 4 कर दिया है, या फिर और कम कर दूंगा। अब मैंने शेल को जो डेप्थ दिया था ना, यहाँ पे मैं और कम कर दूंगा, देख सकते हो। तो इस तरह से ये काम करते हैं मॉडिफायर्स, और मॉडिफायर स्टैक उसे कह सकते हैं हम लोग। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसे क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक करूँगा और ये 2 मॉडिफायर सिलेक्ट होने के बाद मैं राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो फिर से हमने सर्कल पे चला गया। अब वो तो हो गया था, सर्कल था, एज इट इज सर्कल था, और उसको हमने मॉडिफायर से कुछ चेंजेस किए थे। अगर क्या होगा, अगर मुझे खुद इस सर्कल को ही कुछ चेंजेस करने हो, इसे एडिट करना हो,
तब जाके हमें मैक्स को बताना पड़ता है कि अब इसकी बारी आ चुकी है, हमें इसे कुछ चेंज करने हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, अभी राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद क्या होता है, एक मेनू ओपन हो जाता है। एक नहीं, एक्चुअली 4 मेनू होते हैं यहाँ पे। तो इसे क्वाड मेनू कहते हैं क्योंकि ये 4 होते हैं ना, नीचे वाला एक सेक्शन, ऊपर वाला एक सेक्शन, ये साइड पे एक सेक्शन और नीचे एक सेक्शन, इस तरह से 4 मेनूज होते हैं, इसलिए इसका नाम शायद क्वाड मेनू पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। अब ये भी हमें एडजस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ जैसे ज़रूरत होती है वैसे हम यूज़ करते जाएंगे। अब फिलहाल मुझे एक ही यहाँ पे ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्ट टू, यानी इस सर्कल को हमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, अगर शेप है तो आप उसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना है, या फिर ज्योमेट्री है तो आप उसे एडिटेबल पॉली करना है। ठीक है, अब ये मेश, प्याच, नर्व्स अभी फिलहाल हमारे लिए काम के नहीं है। ठीक है, आगे चल के उसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको समझा दूंगा। मैं फिलहाल अभी ये शेप्स है तो इसको हम एडिटेबल स्प्लाइन कर लेंगे। स्प्लाइन करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली इसको बहुत सारे पैरामीटर्स ओपन हो गए। यानी पहले कुछ माइनर रेडियस चेंज कर सकता था या फिर इतना कुछ होता था ना, लेकिन अब देखिए, अब मैं अगर माउस ऐसे लेके जाके यहाँ पे इसे ऐसे ड्रैग करता हूँ इधर, तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस ओपन हो गए यहाँ पे। आप देख सकते हो क्या हुआ, हमें एक विंडो ओपन हो गया कि हम उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं उस सर्कल को। अब क्या हो गया कि अभी ये भी सर्कल के जो भी पैरामीटर्स थे वो पूरे के पूरे निकल चुके हैं, यानी अभी ये सर्कल नहीं रहा। अब ये क्या बन चुका है, एडिटेबल स्प्लाइन बन चुका है, तो हम इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ फिलहाल और आपको समझाता हूँ एक एक। अब ये मेन यहाँ पे ये सेक्शन होता है सिलेक्शन सेक्शन। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो ये वर्टेक्स, यहाँ पे सेगमेंट और ये स्प्लाइन। अब ये वर्टेक्स जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, मैं इन पॉइंट को सिलेक्ट करके इन्हें एडजस्ट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, मूव, रोटेट, ऐसे इस तरह से। देखिए Ctrl Z, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन पहले तो इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ सर्कल था, सर्कल को बड़ा छोटा कर सकते थे। तो ये ऐसे विंडो ओपन हो गया यहाँ पे। फिर सेगमेंट क्या होता है, दो वर्टेक्स के बीच जो एरिया होता है ना, उसे सेगमेंट कहते हैं। वहीं सेगमेंट को भी बड़ा छोटा या फिर कुछ चेंजेस करने हैं वो कुछ मैं कर सकता हूँ यहाँ से, इस तरह से। और होता है एक स्प्लाइन। अब स्प्लाइन क्या होता है कि जैसे आप क्लिक करोगे ना, पूरा का पूरा वो जितना उसका एरिया है उतना कवर कर लेता है वो, यानी पूरा का पूरा जो सेगमेंट होता है सब सेगमेंट को मिला के एक स्प्लाइन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, उसे कुछ चेंजेस कर सकते हो, इस तरह से आप आगे चल के एडिट कर पाओगे उसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जैसे किसी वर्टेक्स को या फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये वर्टेक्स नहीं है, ये इनका कोई यहाँ पे पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स और इस पॉइंट को आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि ये वर्टेक्स नहीं है, ये कंट्रोल पॉइंट्स है। इस वर्टेक्स के ये कंट्रोल पॉइंट्स। अब क्या होता है देखिए, ये जो वर्टेक्स है ये हमें किस तरह से, अभी 2D के जो भी सॉफ्टवेयर है जैसे कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर वगैरह हो गया ना, उसमें आपको कंट्रोल करने के लिए ऐसे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी वो ऑप्शंस अवेलेबल है और इसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं देखिए, अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पकड़ के है ना, ऐसे मुझे इसे कुछ शेप देना है तो मैं इसे कुछ शेप दे सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पे अब मैं इसे दोनों स्केल लेता हूँ तो मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखिए, तो ये जो शेप क्रिएट हो रहा है ना, ये इनकी बदौलत है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये अब ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इनको कर्व जो होता है ना, इस तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्या होगा अगर मुझे इस पॉइंट पे एक साइड में कॉर्नर रखना है और एक साइड पे कर्व करना है, तब जाके कुछ ऑप्शंस काम में आते हैं। आपको ये सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्वाड मेनू जैसे बताया था ना कि ऐसे कुछ मेनू ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे 4 मेनू है, देखिए ये 4 ब्लू दिख रहे हैं ना, तो ये टूल 1, टूल 2 और इसके जो भी नाम है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, बीजियर कॉर्नर, स्मूथ, इस तरह से। अब यहाँ पे काम में आने वाले स्मूथ, कॉर्नर, बीजियर और बीजियर कॉर्नर, ये 4 ऑप्शन काम में आते हैं। तो अभी फिलहाल तो क्या डिफ़ॉल्ट बीजियर पे है, मैं इसे कॉर्नर कर देता हूँ।
जैसे कॉर्नर कर देता हूँ तो ये जो भी इसके कंट्रोल पॉइंट्स थे वो कोलैप्स होके एक पॉइंट बन चुका है और उसको दोनों तरफ देखिए कॉर्नर आ चुका है। मैं इसे कुछ भी करता हूँ तो कॉर्नर हो जाएगा। देखिए मैं इसे स्केल करता हूँ, या फिर मूव करता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसे भी मैं आपको जैसे बताया ना मैंने, शिफ्ट ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ड्रैग करूँगा तो मैं एक कॉपी क्रिएट कर ली यहाँ पे और इसे मैं रोटेट कर देता हूँ। देखिए अभी मैं नॉर्मल रोटेट किया है, इन दोनों को फिर से कॉपी करता हूँ और इन दोनों को फिर से रोटेट कर लेता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये फूल जैसा कुछ बन गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो भी करना है तो आप ये शेप से कर सकते हो। ये आपको ऑब्जेक्ट से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो ज्योमेट्री होती है ना, बॉक्स वगैरह, तो आपको ये चीज़ें काम में आती है। अब देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, सभी को पहले एक कर लेता हूँ। एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए अटैच ऑप्शन यहाँ पे आपको पहले से ही मिल जाता है, क्योंकि हमने उसको एडिटेबल स्प्लाइन कर लिया है। मैं अटैच पे क्लिक करूँगा। अटैच पे क्लिक करने के बाद अभी मैक्स को बताना है कि हमें किसको अटैच करना है इसके साथ। तो मैं सिंपल जब भी क्लिक माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक नीचे आइकॉन चेंज हो रहा है इसका, तो ये अटैच हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। अब क्या होगा, ये 4 ऑब्जेक्ट्स जो भी थे या 4 शेप्स जो भी थे वो अब एक बन चुके हैं। यानी मैं इसको कुछ करूँगा, अभी एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो मैं एक को अटैच नहीं करूँगा और तीनों को अटैच कर लूँगा। अब मैं मॉडिफायर में जाके फिर से मैं ई प्रेस करता हूँ। ई यानी क्या, इसका इनिशियल ई है। देखिए ये पहला स्टार्टिंग अक्षर हुआ ना, स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है वो ई है। तो एक्सट्रूड मैंने मॉडिफायर दे दिया। अभी ऑलरेडी पिछले थोड़ी देर पहले हमें 2 दिया था इसको, तो ये ऑलरेडी उसी इस पे आ गए। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में व्यू में आऊँगा, व्यू पोर्ट में। अब देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो चुका है। हम क्या कर देंगे इसको, अब देखिए ये वाला अलग है, ये अब तीनों एक हो चुके हैं, ये अलग है क्योंकि हमने इसे अटैच नहीं किया था। तो इसे फिर से कुछ एक्सट्रूड वगैरह करना है तो इसे सेपरेटली असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अटैच करना है, स्प्लाइन में आना है, एडिटेबल स्प्लाइन में अटैच करना है, फिर इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो एंड रिजल्ट, यानी जो एंड रिजल्ट है वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा लेकिन ये दिखे एंड रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हो अभी पहले ये इसको असाइन नहीं था एक्सट्रूड, अभी ऑटोमेटिकली उसी मॉडिफायर से इसको भी अफेक्ट हो चुका है। अभी ये जो स्प्लाइन है इस तरह से आप अलग अलग कुछ कर सकते हो। अभी और कुछ एग्जांपल के मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ, शेप्स में आएंगे और रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जैसे वॉल्स होते हैं ना वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको तो सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। स्प्लाइन जैसे करोगे आपको फिर से वही ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे ये सेगमेंट और यहाँ पे पूरा का पूरा स्प्लाइन। तो पूरा स्प्लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे ज्योमेट्री ऑप्शन में नीचे आपको एक आउटलाइन वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन क्या करता है, यहाँ पे इसको एक ऐसे डेप्थ वाला और एक लाइन क्रिएट कर लेता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये अंदर कर रहा है और मैं निगेटिव वैल्यूज में जाऊँगा तो बाहर कर रहा है। तो आप यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे -0.5 ऐसे प्रेस कर सकते हो, जिससे क्या होगा वो 5 इंच या 6 इंच ऐसे बाहर आ जाएगा। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम फिर से एक्सट्रूड करेंगे और इसे हम अभी जैसे होता है ना स्लैब का हाइट 10 फीट हो गया, तो ये वॉल्स क्रिएट हो गए इस तरह से। आप देखिए तो सिंगल क्लिक में हम वॉल्स क्रिएट कर लिया हमने। तो इस तरह से आप मॉडिफायर असाइन करते करते आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे यही अगर बॉक्स से या फिर ज्योमेट्री से करना हो तो भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे कोई नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो आपको वो देख के चलना है। देखिए मैं एक एक करके मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया है इस तरह से, क्लिक और रोटेट करके भी मैं शिफ्ट ड्रैग करता हूँ तो ऐसे भी कॉपी कर सकता हूँ। अब इसे मैं फाइन कर सकता हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया है। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए अभी ज्योमेट्री नहीं है, अब शेप्स देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एक ऑप्शन हो गया।
फिर उसमें और कुछ ऑप्शन से मैं वो दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये सर्कल और रेक्टेंगल हो गया यहाँ पे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं फ्रंट में आऊँगा। ठीक है, और शेप्स लाइन। अब लाइन क्या होता है, 2 पॉइंट्स, यानी ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, 2 पॉइंट मिलके एक लाइन क्रिएट होता है। ठीक है, आप ऐसे क्लिक करते जाओगे तो ये लाइन ऐसे शेप्स लेते जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो ये वाला जो अभी चल रहा था वो ऑपरेशन या भी जो भी उसको बोल सकते हो, वो कमांड बंद हो चुका है। और फिर से एक बार राइट क्लिक करूँगा तो ये कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। सर्कल में और रेक्टेंगल में हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे थे, वर्टेक्स आ रहे थे, इस वर्टेक्स को स्मूथनेस आ रहा था। अभी यहाँ पे स्मूथ नहीं आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉर्नर जैसे काम करता है। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, फिर से लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, देखिए क्रिएशन मेथड। तो आपको इनिशियल मेथड बता रहा है कि कॉर्नर करना है या स्मूथ करना है। तो ये कॉर्नर है इसलिए कॉर्नर आ रहा है। स्मूथ करेंगे तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये स्मूथ बन जाएगा लाइन, देखिए इस तरह। लेकिन ये भी उतना इजी नहीं होता है कंट्रोल करने के लिए बाद में, देखिए, क्योंकि इसे पॉइंट ही नहीं है, यानी जो हमने कंट्रोल पॉइंट्स थे इसे हम कंट्रोल कर सकते ना, वो पॉइंट नहीं थे। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, यहाँ पे बीजर कॉर्नर या बीजर करना पड़ेगा, तब जाके ये कंट्रोल पॉइंट दिखेंगे। अब इसको तब जाके आप यहाँ से फाइनली कंट्रोल कर सकते हो इसे इस तरह से। देखिए मैं इसे बीजर कर देता हूँ फिर से। तो बन रहा है ना कुछ तो एक अलग, देखिए। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो पूरे लाइन को वर्टेक्स के साथ और इन ऑप्शंस के साथ। यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस है, इलिप्स है, ये सर्कल का ही एक ऑप्शन होता है, लेकिन सर्कल जैसे पूरा गोल आता है ना, ये थोड़ा सा इसे पिचका हुआ आता है, इसको क्या बोलते पता नहीं मेरे को। आप इसे अगर परफेक्टली ड्रॉ करेंगे तो ये भी सर्कल बन जाता है, देखिए। आर्क होता है, आप दोनों पॉइंट क्लिक करके आपको पहले प्रेस कर देना है, फिर उसके बाद माउस को छोड़ना है, तब जाके एक ऐसे आर्क जैसे क्रिएट होता है। अब ये आप इसे हाफ सर्कल भी बोल सकते हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे कमान वगैरह बनाना होता है ना, तब जाके ये कुछ काम में आता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ले लूँगा, मैं इसे ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, देखिए। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं ये वाला स्नैप ऑन कर देता हूँ। स्नैप यानी क्या होता है, इस पॉइंट को चिपक जाता है वो, देखिए। राइट क्लिक करेंगे तो इस पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ग्रिड पॉइंट होता है, इसको निकाल के आपको वर्टेक्स लेना है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे छोड़ूंगा। अब यहाँ पे ऐसे आर्क क्रिएट कर सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आर्क है, यानी अभी ये डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव है, इसको हम क्या करना है, एडिटेबल स्प्लाइन करना है। तो जो भी अपने पैरामीटर्स थे वो आ चुके हैं, अटैच कर लेना है, इसको अटैच कर देना है। तो अब ये दोनों एक हो चुके हैं। अब ये जो बीच वाला सेगमेंट है इसको डिलीट कर देना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, अब ये अटैच तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये 2 पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहे हैं ना, ये एक नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। एक्सट्रूड करता हूँ, यहाँ पे इसका वर्टेक्स ले लेता हूँ और एंड रिजल्ट ऑन करता हूँ। मैं इसको ऐसे ऊपर ऐसे नीचे करता हूँ, देख सकते हो आप, ये दोनों अटैच नहीं है, अभी अलग अलग है। लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए, ये अटैच है, क्योंकि रेक्टेंगल लिया था हमने, वो दोनों पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट अटैच थे। ठीक है, तो इनको अटैच करने के लिए आपको इन वर्टेक्स को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करना है इस तरह से। और यहाँ पे वेल्ड ऑप्शन आता है। वेल्ड यानी क्या होता है, जैसे होता है ना वेल्डिंग करते हैं, वेल्ड होता है ये वाला पॉइंट और ये वाले 2 पॉइंट। ठीक है, तब जाके एक्सट्रूड देखिए उसको ऑटोमेटिकली कैप कर चुका है, देखिए। अब मैं एक्सट्रूड को जैसे होता है ना कैप आया था, तो हम कैप निकाल सकते हैं और इसको शेल मॉडिफायर आसान कर सकते हैं। तो शेल मॉडिफायर आसान कर देंगे तो आप देख सकते हो ये एक आर्क जैसे बन चुका है, देखिए। होता है ना कि आर्क जैसा ऐसा, देखिए। तो इस तरह से काम में आता है। अभी ये ऐसे जब मैंने मैक्स स्टार्ट किया था सीखना, तो मुझे इस तरह से नहीं समझाया गया था। मुझे सिर्फ इस तरह से समझाया गया था कि ये लाइन है, ये शेप्स है और ये रेक्टेंगल है।
लेकिन मुझे कन्फ्यूजन ये था कि इसे करेंगे क्या। ठीक है, तो आपको वही मैं वैसे ना बताते हुए डायरेक्टली कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बता रहा हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं निकाल देता हूँ। एक्सट्रूड ऑफ शेल से देखिए 2-3 ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, डोनट हो गया। डोनट उतना काम में नहीं आता है, जैसे सर्कल को हमने आउटलाइन करके करते हैं ना, उसी तरह से आता है। यनगन स्टार ऑप्शन है यहाँ पे। ये टेक्स्ट एक पुराना जो मैक्स का वर्जन का तब से पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस टेक्स्ट का कोई अभी काम नहीं रहा है। हम यूज़ करेंगे जो ये टेक्स्ट प्लस वाला टेक्स्ट है ना, उसी को यूज़ ज़्यादा करेंगे, इस टेक्स्ट को ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये भी सेम उसी तरह से होता है। यहाँ पे आप कुछ चेंज कर सकते हो। पता नहीं ये गलती से कुछ अलग ना समझ में आ जाए, आप जो भी टाइप करना है टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। और इसे भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, एंड हेलिक्स, ये जैसे स्प्रिंग वगैरह होता है ना, आप यहाँ पे उसको हाइट बढ़ा के इसके टर्न्स बढ़ा सकते हो, तो ये स्प्रिंग जैसे काम करता है। ठीक है, एग होता है, ये पता नहीं मुझे, ये आज तक समझ में नहीं आया ये एग इस पर क्यों दिया है। सेक्शन होता है, सेक्शन हम आगे देखेंगे इसका क्या काम है। एक फ्री हैंड होता है। फ्री हैंड यानी आपको अभी इसके नाम से ही पता चलेगा, आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो। अभी सपोज कुछ ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो बाद में आप इसे, ये जो शेप्स है इनको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिर से इसको राइट क्लिक कन्वर्ट करके इसे आप अटैच करके रिफाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये उतना फ्री हैंड काम में नहीं आता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव्स थे शेप्स के। आप इसे स्प्लाइन बोल सकते हो, शेप्स बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ और इसका, इन शेप्स का एक अच्छा फ़ायदा दिखाता हूँ आपको। अब क्या होता है कि आपको जैसे पता है ना कि आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट यानी क्या होता है कि नॉन नेटिव जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। मर्ज यानी जो मैक्स की फाइल है या फिर जो 3D फाइल्स है आप 3D में इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। मैंने क्या किया है कि एक इल्यूस्ट्रेटर का एक पाथ क्रिएट कर लिया है। इल्यूस्ट्रेटर का फाइल नहीं इंपोर्ट होगा, लेकिन अगर उसे आप पाथ में कन्वर्ट करोगे वो शेप्स में काउंट होगा और इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। इल्यूस्ट्रेटर का जो फाइल था वो नॉन नेटिव फॉर्मेट है, तो हमें इंपोर्ट करना है डेस्कटॉप। यहाँ पे देखिए मैं एक सिंबल को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि ये क्या करेंगे आप, अभी जो फिलहाल हमारा सीन है उसमें मर्ज करोगे या सीन करंटली जो भी सीन है उसको रिप्लेस करना है यानी नया करना है तो नया कर सकते हो, वो अभी आपके ऊपर है। यहाँ पे ओके करता हूँ, फिर एक विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे अभी ये बोल रहा है कि सिंगल ऑब्जेक्ट करना है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट करना है। कि क्या अगर सपोज एक मान लीजिए कि 3 सर्कल आपने बनाए हैं, तो अलग अलग सर्कल ओपन होना है आपको, या एक ऑब्जेक्ट तीनों अटैच होकर आना है, वो यहाँ पे बता रहा है। तो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट फिलहाल चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे मैं इमेज दिखा देता हूँ इसका। तो ये जो इमेज था इसको मैंने, ये जो शेप था ये फोटोशॉप में या एडोब इलस्ट्रेटर में या फिर कोरल ड्रॉ जहाँ पे करना है वहाँ पे इसे कन्वर्ट करके, ये जो इमेज फॉर्मेट था हम इसे हमने AI यानी इलस्ट्रेटर फाइल में कन्वर्ट कर लिया है इसको। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक नोटिस करोगे बहुत छोटा आएगा, क्योंकि जो साइज़ उसका फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में था उसी साइज़ से इंपोर्ट हो जाएगा वो। यहाँ पे सिंपल इसको क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो जितना चाहिए उतना, या फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, आपको इसको बड़ा करना है तो आप इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक ये आ चुका है, इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो, या फिर स्प्लाइन को सिलेक्ट करके आप इसे स्केल भी कर सकते हो। आप ऐसे स्केल कर सकते हो, या फिर ये जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है, मूव टूल, रोटेट टूल या फिर स्केल टूल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा विंडो आ जाएगा, टाइप इन है, ट्रांसफॉर्म टाइप इन है। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कितने % से स्केल करना है, किस डायरेक्शन में स्केल करना है। इस तरह से मैं सभी डायरेक्शन में स्केल करूँगा इसको। मान लीजिए कि 500 कर दिया है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा तो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये जो स्केल था ये अमाउंट अलग अलग होता है।
क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि यही अमाउंट पे फोकस करना है, तो मैंने यहाँ पे स्केल कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाहर से आप कुछ अलग ऐसे क्रिएट करके, जैसे होता है ना कि MDF जाली होती है, आपके लोगोज होते हैं, नेम्स होते हैं, जो भी आप चाहिए तो वहाँ पे बाहर से आप इसे ऐसे करके ला सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट तो यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे शेप्स वगैरह या लोगोज वगैरह होते हैं ना आपके, यहाँ से आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो उसको। तो ये एक फ़ायदा है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये वर्टेक्स, अगर यहाँ पे देख सकते हो, इस पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे या फिर यहाँ से कर सकते हो। यही होता है वर्टेक्स, यही होता है सेगमेंट और यही होता है लाइन। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे बना हुआ है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना यहाँ पे जो ये था, अगर इसको और भी रिफ़ाइन करना है तो आप और रिफ़ाइन कर सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। ऐसे कोई आपको रूल नहीं है कि आपको कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, फाइन कर सकते हो और फाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, देखिए इस तरह से जो भी करना है करके आप इसे बंद कर दीजिए, फिर एक्सट्रूड जो भी था ओपन कर लीजिए, आपका ये रेडी हो गया। तो इस तरह से शेप्स काम करते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हो, मान लीजिए मैं इसे एक्सट्रूड निकाल देता हूँ। एक्सट्रूड की तरह और एक ऑप्शन होता है बीवेल बोल के, यहाँ पे बी प्रेस करूँगा तो बेवेल या बीवेल आ गए यहाँ पे। ये भी सेम एक्सट्रूड की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, आप हाइट बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सट्रूड की तरह ये काम करता है। एक्सट्रूड हो चुका है ये अभी। अब यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ऊपर वाला कम ज़्यादा कर सकता हूँ या नीचे वाला कम कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा, एक इस तरह से बन जाता है, देखिए। ठीक है, मैं ये F4 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे लेवल 2 भी कर सकते हो आप। इसको फिर से थोड़ा सा हाइट करेंगे और फिर से थोड़ा सा आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए अब ये क्या होगा, देखिए कभी भी याद रखिए, अगर कोई एरिया, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे एरिया बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पूरा एक ही वर्टेक्स से ये सब सारे एजेस से अटैच है। एरिया कम है ना, दोनों सेगमेंट के बीच, दोनों वर्टेक्स के बीच जो एरिया कम है, इसीलिए वो ऐसे क्लटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, यानी बहुत बड़ा स्पेस है। आप मान के चलिए कि जहाँ पे ज़्यादा कम स्पेस होगा, यहाँ पे इस तरह से कुछ आर्टिफैक्ट्स होंगे, 100% होंगे। तो आपको खुद से कंट्रोल करने पड़ेंगे, अगर ज़रूरत है तो ही करिए। ठीक है, इतना याद में रखना है, पास में है तो वहाँ पे वैसे कुछ ग्लिचेस आ जाए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, इस तरह से मॉडिफायर में जाएंगे, यहाँ पे F4 प्रेस कर देता हूँ तो एज फेसेस आ जाएंगे। यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ा लेंगे हम लोग, ये वाले जितना चाहिए इतना बढ़ा सकते हो। मॉडिफायर लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ से और कुछ मॉडिफायर्स देखेंगे हम लोग, जैसे कि बेंड, जैसे इसका नाम है वैसे ये काम करता है। देखिए आप इन मॉडिफायर्स को एनिमेट भी कर सकते हो। ठीक है, आप सिलेंडर को भी बेंड कर सकते हो, किसी चीज़ को भी। अगर आपने ज़्यादा सेगमेंट्स बढ़ा लिए ना, ये हाइट सेगमेंट वगैरह या फिर ऐसे सेगमेंट होंगे, तो वो बेंड हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसका जो मॉडिफायर है आप कॉपी कर सकते हो और इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, किस डायरेक्शन में चाहिए। आप टाइप कर सकते हो 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से। आपको बताना है किस एक्सिस में बेंड करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इस तरह से आप लिमिट कर सकते हो। लिमिट यानी क्या होता है, मैं इसे साइड में ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ तक स्ट्रेट रखना है और यहाँ से बेंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिमिट अपेट करता हूँ। देखिए इस तरह से, तो यहाँ से पकड़ के आप यहाँ से जितना चाहिए उतना रख सकते हो, छोटा बड़ा। देखिए आप इसे कॉपी करेंगे और यहाँ से अगर रोटेट करेंगे, मैं एंगल स्नैप ऑन करता हूँ यहाँ पे और रोटेट करूँगा तो मुझे 180 डिग्री रोटेट करना है। और यहाँ से मैं स्नैप करता हूँ, यहाँ पे मैं स्नैपिंग आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन देखिए एक ऐसे मैंने शेप क्रिएट किया है यहाँ पे। आप जितना फाइन करोगे उतना ये परफेक्टली दिखेगा। ठीक है, इस तरह से।
और एक चीज़ कर सकते हो आप, बहुत सारे मॉडिफायर्स है जैसे जैसे यूज़ होता है उसका। यहाँ से डिलीट कर देता हूँ बेंड को। अब बेंड की तरह ही टैप पर एक ऑप्शन होता है, मॉडिफायर होता है सॉरी। ये होता है ना कि आपको कुछ ऐसे चीज़ करना है कि एक साइड में थोड़ा ज़्यादा, एक साइड में टैप पर ऐसे होता है ना कि छोटा बन जाता है। यहाँ से कर सकते हो आप, यहाँ से कर्व कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बॉक्स में आके इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा लेता हूँ। इसे कॉपी कर लेंगे तो ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा। इस तरह से इसके ऊपर हम एक बॉक्स ऐड कर लेंगे। यहाँ से मैं स्नैप ऑन कर दूंगा और यहाँ पे इसे इस तरह से ड्रैग करूँगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे। मैं आगे स्नैप जैसे आएगा ना तब बता दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इसलिए ऐसे दिख रहा है। देखिए इसको हमें निकाल देना है और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करके ये परफेक्टली स्नैप कर देता हूँ यहाँ पे और ये स्केल कर लेता हूँ। तो ये हमारा बन गया छोटा सा ब्रिज। तो एक ऑप्शन से हमें कितने रास्ते खुल जाते देखिए। तो आपके क्रिएटिव नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रिएटिव माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक ही चीज़ से क्या क्या कर पाओगे, क्या कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये टैप कर सकते हो यहाँ पे छोटा बड़ा करके, या फिर इसे 0 कर देंगे और इसे बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे भी लिमिट अफेक्ट कर सकते हो, ये इतना अभी फ़िलहाल काम का नहीं है। ठीक है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ इस तरह से बॉक्स को, और ये बॉक्स की हाइट बढ़ा लेंगे यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा, जो चेयर होता है ना, चेयर का नीचे का पोर्शन होता है, जो चेयर के लेग्स होते हैं ना, इस तरह से बन गया देखिए। ओके, तो ये सेगमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप इसे निकाल सकते हो, ये जो सेगमेंट्स हैं अंदर। अब ये सेगमेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए अब ये इससे इतने सेगमेंट रखे भी कुछ काम के नहीं, यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं ना आपको ये लाइन 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 लाइन। अब मैं इसे क्या करता हूँ, राइट क्लिक, जैसे कि मैंने बताया था कि ये ज्योमेट्री है तो हमें मेश नहीं, यहाँ पे स्प्लाइन का ऑप्शन देखिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये शेप नहीं है। हमें करना है एडिटेबल पॉली, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करेंगे तो सेम जैसे स्प्लाइन के आए थे इसी तरह इसकी भी आ चुके हैं वर्टेक्स। ये जो एज है, ये जो लाइन है, इसको एज बोलते हैं। ये बॉर्डर जब होल होता है ना तब काम में आता है, अभी फ़िलहाल ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये पॉलीगॉन होते हैं, ये जो फेस दिख रहा है आपको, किसी सॉफ्टवेयर में फेस बोलते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। अब मैक्स में इसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे। और ये सेगमेंट होता है, एलिमेंट होता है सॉरी, ये पूरा का पूरा एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता है। अब मेरा ये दिखाने का मोटिव ये था कि आप देखिए ये पॉलीगॉन सिलेक्ट करता हूँ तो पॉलीगॉन 4 पॉइंट से क्रिएट होता है, 4 से बढ़कर क्रिएट होता है, 3 से भी होता है। लेकिन अगर आप एनिमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आपको कुछ मूवीज़ के प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं या फिर मूवीज़ में कुछ काम करना है आपको, तो आपको फेसेस पॉली रखना है, यानी 4 वर्टेक्स ही रखना है एक फेस को। तो इससे क्या होता है, जो टेक्सचरिंग वाला आर्टिस्ट होता है ना, उसको अनरैप करने में इजी हो जाता है। अनरैप यानी अगर मान लीजिए एक हल्का कैरेक्टर बनाना है 3D में, तो उसके फेसेस, जो भी फेसेस होते हैं ना, तो उसको करेक्ट टेक्सचरिंग करने के लिए और करेक्ट रिगिंग करने के लिए, रिगिंग यानी जैसे नॉर्मल इंसान में जैसे बोन्स ऐड करते हैं ना, वैसे 3D में बोन्स ऐड करके उसको मूव करना होता है। तो वो करेक्ट मूव करने के लिए ये फेसेस या वर्टेक्स काम में आते हैं। तो ठीक है, अभी उतना लंबा नहीं जाएंगे हम लोग, मान के चलिए ये फेस है, तो अभी कितने, इसमें एक ही फेस है। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर व्यू बोर्ड में आता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ पे टोटल सिलेक्ट करेंगे, टोटल सिलेक्शन, और शो स्टैटिस्टिक्स इन द एक्टिव करेंगे, अप्लाई, ओके। अब इसने क्या किया है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे बॉक्स नंबर 3, यहाँ पे इसका नाम बॉक्स नंबर 3 है। तो आप देख सकते हो 6 पॉलीगन है, 8 वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस यानी अगर ज़्यादा वर्टेक्स बढ़ जाएंगे तो वर्टाइसेस बोलते हैं उसको। तो 6 पॉलीगन, ठीक है, इस बॉक्स के ये टोटल सारे मिला के, कुल मिला के इतने हैं, ये जो 1000 पॉलीगन दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हो 356 पॉलीगन है। अब जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपका जो भी मॉडल है वो
अच्छा तो बनेगा, यानी रिफाइन तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका पॉली काउंट बढ़ जाता है। पॉली काउंट जैसे ही ज़्यादा हो जाता है आपका सीन हेवी होता है। जैसे आपका सीन हेवी होता है ना, आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, मान के चलिए आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स है, क्लब हाउसेस है, प्लेग्राउंड्स है, रोड्स है, कार्स, पीपल्स, ट्रीज, बैकग्राउंड, वो ये सब कुछ है। तब जाके क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना अभी 350 ऐसे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बन जाएगी वो 30 करोड़ पॉलीगॉन्स, 50 करोड़ पॉलीगॉन्स। अब आप मान के चलिए आपका पीसी उतना हैंडल नहीं कर पाएगा तो सिस्टम क्रैश करेगा या फिर लैग मारेगा सिस्टम। या अगर आपका पीसी सपोर्ट करता है तो ठीक है, लेकिन मेरी सलाह यही है, अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर ये शेप बनाने के लिए मुझे एक ही फेस में काम हो जा रहा है, तो मैं इतने लाइंस या फिर वर्टाइसेस पॉलीगॉन्स क्यों रखूँ यहाँ पे। मैं सिंपल बॉक्स में आके आप देखिए, यहाँ पे नोटिस करिए बॉक्स 1, मैं ये जो हाइट सेगमेंट है मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो सिर्फ 12 बन गया अभी और ये 8 बन गए। तो इतने में ही मेरा ये काम बन जा रहा है, तो मेरा सीन ऑटोमेटिकली कम स्पेस ले लेगा। जब तक आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है ना तब तक ठीक है, उतना कर सकते हो आप। लेकिन एक टाइम आएगा आपको इन फ्यूचर जब आप प्रोफेशनली काम करने लगोगे ना, तब दिक्कतें हो जाएगी, तब आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतना कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो मैं फ़िलहाल रीसेट करता हूँ यहाँ पे इस वीडियो में और कुछ पॉइंट है आपको क्लियर कर देता हूँ, और अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीक में। मैं फिर से कुछ ऐसे बॉक्स जैसे ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम पहले ये बड़ा लेंगे यहाँ से, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग पॉली में। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बारी आती है। सिलेक्शन क्या होता है, देखिए मैं एक पॉलीगॉन को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे, अगर मुझे मान लीजिए मुझे इन पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ। कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ऊपर करना है तो ऊपर सिलेक्ट कर सकता हूँ, नीचे करना है तो नीचे कर सकता हूँ। तो कंट्रोल से क्लिक कर सकता हूँ और अल्ट प्रेस करके माउस से मैं डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से देख सकते हो। अब चाहे तो हम इसे एक्सट्रूड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मॉडिफायर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एडिटेबल पॉली में हमें एक्सट्रूड का ऑप्शन दिख जाता है। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे आओगे तो कुछ पॉइंटर चेंज हो रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे एक्सट्रूड हो जा रहा है। देखिए जब तक ये एक्टिव है, आप किसी भी पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके ऐसे रैंडम भी करोगे ना तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, और जितना आप खींच रहे हो उसको बाहर वो उतना एक्सट्रूड हो जाएगा। आप अंदर भी कर सकते हो, आप बाहर भी एक्सट्रूड कर सकते हो, इस तरह से। देखो अब सिलेक्शन के और कुछ तरीके हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक रैंडम पॉलीगॉन टाइप सिलेक्ट कर सकते हो आप। ऐसे जो लाइन होता है ना उस तरह से आप फ्री हैंड टू सिलेक्ट कर सकते हो या फिर स्प्रे करके कर सकते हो। मैं एक एक करके समझा देता हूँ। पहले है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आप ड्रॉ करके सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। देखिए अभी आपको ऊपर का सिलेक्ट करना है तो वो अलग बात है, लेकिन आप ड्रॉ करके इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ये सारे व्यू पोर्ट होते हैं। मान लीजिए मुझे इतने ही फेस सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा और अल्ट पर पकड़ के फिर से इसको इधर वाले पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लिया, मैंने डी सिलेक्ट कर लिया। तो क्या हुआ, सिर्फ मुझे इतना ही फेस जो थे ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। देखिए ये थोड़ा लॉजिक है, लेकिन एक ही टूल से हमने सिलेक्शन डी सिलेक्शन कर लिया। तो ये रेक्टेंगल टूल ऐसे काम करता है। सर्कल यहाँ पे आना है, ऐसे क्लिक करके छोड़ना है, ये सर्कल की तरह काम करेगा। आप सर्कल करोगे तो ये सर्कल हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब भी सिलेक्शन में आप सिलेक्ट करोगे ना, इसके पीछे के भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मान के मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और इसके पीछे के भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, फेन सिलेक्शन रीजन। ठीक है, यानी ये लाइन जैसे आता है, ऐसे मान के चलिए मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से। ये कभी तो काम में आता है, जैसे होता है ना कि मुझे सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करना है और इतना ऐसे सिलेक्ट करना है, तो मैं इतना सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, वही जो रेक्टेंगल किया था इस तरह से। या फिर ऐसे क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो आसानी हो जाती है कुछ चीज़ों। और स्प्रे वाला होता है, स्प्रे वाला ऐसे आपको सिर्फ स्प्रे जैसे क्लिक करना है, ये भी पीछे वाला सिलेक्ट कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे आप जितना चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह। ये सिलेक्शन हो गया। अब रही 8 पॉली की बारी। ठीक है, अब ये सिलेक्शन को आपको समझ में आ जाएगा। आप सिलेक्शन
अल्ट पकड़ के डिसेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, यहाँ पे बेवल भी ऑप्शन है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। आप उसको ड्रैग करके छोड़ने के बाद एक्सट्रूड करता था, आप इसे अगर माउस ऐसे इधर उधर मूव करोगे ना तो ये बड़ा छोटा हो गया, जैसे टैपर काम करता था ना। फिर बेवल मॉडिफायर भी इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब बेवल मॉडिफायर नहीं है, ये एक्चुअली एडिटेबल पॉली का ही एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप इसे कुछ आपको करना होता है, डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते। मैं आपको डिटेल में आगे के वीडियो में समझाऊंगा कि मॉडलिंग कैसे करनी है। बेसिक मॉडलिंग के हम थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन बताने के लिए मुझे इतना करना पड़ा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे अभी इतना तो सीख लिया है, यहाँ तक आ चुके हैं। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि और एडवांस लेवल पे मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करनी है।